इस इंसान के चेहरे का परमानेंट कलर ब्लू क्यों है? और क्या आपको पता है कि मिल्क जग्स के ऊपर ये डिंपल क्यों होता है? और आपके स्मार्टफोन का कीमत शायद अभी कम हो, लेकिन फ्यूचर में आपका यही मोबाइल फोन सोने के समान होगा। कैसे? जानना चाहिए आपको जरूर। और टेक्निकल वर्ल्ड में हर तरह के ग्लिचेस संभव होते हैं, तो क्या कोई देश टेक्निकल ग्लिच के चलते न्यूक्लियर वेपन को एक्सीडेंटली फायर कर सकता है? ये आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर धरती घूम रही है तो हमें पता क्यों नहीं लग रहा है? थोड़ा सा तो हिंट मिलना चाहिए ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे, ऐसे फैक्ट्स जिनको सुनकर आप कहोगे दैट्स अमेजिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। और लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि वाइन का ग्लास जो होता है उसमें नीचे पकड़ने का अलग से क्यों दिया रहता है? इसका आंसर आपको पता है? बहुत को लगता होगा बस उसका एस्थेटिक लुक के चलते होता है, ऐसा वो दिखने में कूल होता है इसलिए, बट ऐसा नहीं है। उसका रीजन कुछ और ही है। वाइन जो होता है वो मांगता है कांस्टेंट टेम्परेचर। उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए टेस्ट के लिए, ताकि टेस्ट अच्छा लगे वाइन का। लेकिन अगर वही हम नॉर्मल ग्लास में वाइन को ढाल दे और हाथ से ग्लास पकड़ के पिए, और हाथ में पकड़ के कोई पी रहा है पार्टी में, तो हमारे बॉडी में हीट होता है, गर्मी होता है। आपके हाथों में भी हीट है। आप अपने ही हाथ से अपने हाथ के हीट को फील नहीं कर पाओगे ज्यादातर, क्योंकि आपका दोनों हाथ ही हीटेड है। और वाइन ग्लास को अगर आप पकड़ते हो तो आपके हाथ से गर्मी ट्रांसफर होता है, और वाइन को जो स्पेसिफिक टेम्परेचर मांगता है वो उसको नहीं मिल पाता है। और अकॉर्डिंग टू वाइन कंपनीज वो टेस्ट बदल जाता है थोड़ा सा, और जो एग्जैक्ट फील आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और यही कारण है कि सदियों से वो लंबा पतला होल्ड करने वाला वाइन का ग्लास निकला है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपने नोटिस किया जो बड़े बड़े मिल्क के जग होते हैं उसमें साइड में ऐसा निकला रहता है? ये बहुत कोई बचपन से नोटिस करते होंगे और बहुत कोई नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन इसका भी रीजन है। ये ऐसे ही डिजाइन के लिए नहीं है। क्या है कि अगर ये ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया, तो वो 99% टाइम में फट जाते हैं। तो वो ना फटे, फटने से बचाने के लिए साइड में वो शॉक एब्जॉर्बर रहता है एक तरह का। अगर गिरेगा तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और वो पूरा का पूरा मिल्क जग टूटने से बच जाएगा। फैक्ट नंबर 17। एक नया टर्म चला है, स्लीप डिवोर्स। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? जो कपल साथ में रहते हुए भी, यानी मैरिड होते हुए भी अलग अलग रूम में सोते हैं, इसी का वर्ड है स्लीप डिवोर्स। फैक्ट नंबर 16। न्यूक्लियर वेपन कितने खतरनाक होते हैं तो आपको पता ही होगा। और आप ये सोचो कि अगर कोई देश है, वो देश जो चला रहा है, उस देश के जो टॉप में बैठा हुआ है कोई मिलिट्री का ऑफिशियल, मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल, क्या उसका अगर दिमाग सटके तो क्या वो न्यूक्लियर वेपन नहीं चला सकता? मान लो कोई बड़ा देश है, उसके अगल बगल के देश है, वो थोड़े से दिमाग से ये है, तो उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज है जो कि मजाक बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। वो गिरा दिया तो खत्म, वॉर शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि देश भले ही कितना भी कम दिमाग का हो, वो लोग एक्सीडेंटली न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ देते? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग का माइंड सेन होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर टॉप में कुछ सनकी लोग आ गए हैं तो वो तो चला सकते हैं ना न्यूक्लियर वेपन। लेकिन वैसा नहीं होता। इसका कारण है, न्यूक्लियर वेपन किसी भी देश का सिर्फ एक इंसान के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि हर कंट्री यूज करता है। यानी किसी देश को न्यूक्लियर वेपन चलाना है तो बहुत लेवल से गुजरना पड़ता है, और उसका जो की होता है और जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ एक के हाथ में नहीं होता है। टॉप वाले पर्सन की इज्जत होती है कि हाँ वो जो करेगा सही करेगा, लेकिन फिर भी खाली वही चाहे और चला दे न्यूक्लियर वेपन, वैसा नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ लगभग 100 और ऑफिशियल को आके अपना अपना पासकोड और कंफर्मेशन देना होगा। थोड़ा डीपली बता दूं आपको कि एग्जैक्ट ये सिस्टम तो नहीं होता है जो मैं ऐसे बता रहा हूँ लिटरली, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि कंट्रोल अलग अलग हाथों में बटा रहता है। क्योंकि साइकोपैथ्स का तो दिमाग आपको पता ही होगा। साइकोपैथ लोग सोचते हैं कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ साथ सबको मार के छोड़ूंगा। और आपको पता ही होगा कि हमारे आपके बीच में भी कितने ऐसे लोग हैं जिनका मन साइकोपैथ की तरह है। और जरूरी नहीं है कि साइकोपैथ इंटेलिजेंट ना हो। साइकोपैथ भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके टॉप पे पहुंच सकता है, लेकिन किसी और देश पे न्यूक्लियर अटैक करना हो, ये उतना आसान नहीं है बाबू। और कुछ लोग बोलते हैं टेक्निकल चीजें, कि टेक्निकल ग्लिचेस भी तो होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया बाबा, कंप्यूटर को जो जानते होंगे आप लोग में से, उनको पता होगा कि टेक के दुनिया में किसी भी तरह के ग्लिचेस आ जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा NSE घंटों के लिए डाउन हो जाता है। इंडियन इंडाइसेस में 10% का फ्लैश क्रैश आ जाता है। 10% मार्केट कुछ मिनट्स में 2012 में हुआ था। यानी कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज हो, पूरे देश हित का चीज हो, टेक्निकल ग्लिचेस हो ही जाते हैं। तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन में संभव है कि किसी कंप्यूटर ग्लिच के चलते फायर हो जाए किसी और देश में? ऐसा संभव तो है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है।
और आज तक नहीं हुआ है और उम्मीद करो कि हो भी ना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए एक पासकोड नहीं होता है बल्कि मल्टीपल पासकोड्स होते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को जो कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं उन 100 कंप्यूटर में से अगर 10 में ग्लिच आ भी जाए तब भी वैसा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट टाइट सिक्योरिटी फॉलो की जाती है इसमें। फैक्ट नंबर 15, द रीडिस्कवरी ऑफ सीलोकैंथ। सीलोकैंथ एक मछली की प्रजाति जो दुनिया से ऑलमोस्ट 65 मिलियन साल पहले गायब हो गई थी। सोचो एक मछली जो कि डायनासोर के वक्त होती थी, उसके फॉसिल्स पाए गए थे। पर 1938 में क्या हुआ कि एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा और एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उस मछली को देख लिया। पता चला कि ये वही मछली है जिसको हम सेंचुरी से एक्सटिंक्ट मान रहे थे और उसके फॉसिल ही मिले थे, सीलोकैंथ नाम का। उस मछुआरे ने सिर्फ मछली नहीं पकड़ा था बल्कि इतिहास को कैप्चर कर लिया था। फैक्ट नंबर 14, पैडर-मेनहॉफ फेनोमेनन। ये एक टर्म है और इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी चीज के बारे में आप समझते हो और पहली बार जानते हो तो आप उस चीज को हर जगह नोटिस करने लगते हो। इसी फेनोमेनन को पैडर-मेनहॉफ फेनोमेनन कहा जाता है। कुछ सीखने के बाद हर जगह उसको नोटिस करना। जैसे कि मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया था कि लोग सबकॉन्शियसली जूतों को बहुत नोटिस करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो अगर ये बात आपको पता चल गई, आप अवेयर हो गए, तो आप जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलोगे तो आप उसको देख के नोटिस करोगे जरूर कि वो जूते को देख रहा है कि नहीं, और हर बार करने लगोगे। तो यही जो फेनोमेनन होता है जो कि इंसान में होना भी चाहिए, इसी को टेक्निकली ये कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, हमारे एनिमल किंगडम में जब किसी कपल को नेक्स्ट जनरेशन चाहिए होता है तो दोनों को मेट करना होता है, मेटिंग प्रोसेस। टेक्निकली स्पीकिंग एनिमल किंगडम में साइंस ने पहली बार एक शार्क के बारे में पता लगाया है जिसको कहते हैं लेमन शार्क, और इसमें साइंटिस्ट ने बहुत ही अजीब सा फेनोमेनन देखा जिसको कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। बिना किसी मेल शार्क के ये बच्चे पैदा कर लेते हैं, और इनका जो कम्युनिटी होता है इसमें जब मेल शार्क इनके पास होते हैं तब तो मेटिंग के जरिए बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब पास में नहीं होते हैं और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वो भी कंसिडरेबल, यानी अच्छा खासा जब ये दूर रहते हैं, तब इसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि ये बिना किसी मेल शार्क के ही अपना एग फर्टिलाइज कर लेते हैं। अजीब बात है, बहुत अजीब, अगर आप इसको डीपली देखो तो। और इतने टाइप के शार्क है, ये शार्क, वो शार्क, वो शार्क, वो शार्क, सिर्फ लेमन शार्क में ये चीज पाई गई है। फैक्ट नंबर 12, एस्ट्रोनॉमी के दुनिया में जितने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे रहते हैं वो एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं, वो एक चीज को कैप्चर करते रहते हैं जिसे कहते हैं FRBs, यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। ये इंटेंस बर्स्ट ऑफ माइक्रोवेव्स रहते हैं जो कुछ मिली सेकेंड ही लास्ट करते हैं। ये धरती के तरफ ही आते हैं, बहुत जगह से, चारों तरफ से आते रहते हैं, हर कुछ घंटे आते रहते हैं। ये बर्स्ट मिली सेकेंड में लास्ट करते हैं, यानी कुछ मिली सेकेंड बस। लेकिन इसके अंदर इतना एनर्जी होता है जितना एनर्जी सूरज अपने पूरे एक दिन में निकालता है। ये बहुत जगह से आ सकते हैं। कहीं पे स्पेस में दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कहीं पर ब्लैक होल इवेपोरेट हो रहा है यानी खत्म हो रहा है। ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटीज स्पेस में जहां होती रहती है उधर से आता है ये वेव्स, आते रहता है। अब इतना बड़ा यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होते रहता है। अभी इसी टाइम को ले लो, ये रियल टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो, अभी भी हमारे ब्रह्मांड में कितने जगह पे ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे, नए ब्लैक होल से छुछुंदर लोग जन्म ले रहे होंगे खाने के लिए सबको, न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड कर रहे होंगे, गैलेक्सीज कोलाइड कर रहे होंगे, क्या नहीं हो रहा होगा। तो उधर से ही ये FRBs आते रहते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। फैक्ट नंबर 11, इस इंसान को देखो, कुछ अलग नजर आ रहा है, बाकी सब तो नॉर्मल है, लेकिन ये इनका स्किन कुछ ब्लू ब्लू नजर आ रहा होगा आपको। इस कंडीशन को मैथिमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन पे ब्लड बहुत कम आता है और चेहरा ब्लू पड़ने लगता है। इस कंडीशन में इंसान के सेल्स पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम डिलीवर होती है और ये ब्लू स्किन उनका डे टू डे पार्ट हो जाता है लाइफ का। फैक्ट नंबर 10, मैं जब आपसे पूछता हूँ कि इस बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है तो आप कहते हो दिमाग। टॉप पे तो ये है, सेकंड में क्या आता है आपको पता है? हार्ट, दिल। तो एक कहावत है, आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो ये जो सेइंग है, लव यू टू द मून एंड बैक, ये लाइन वेस्टर्न दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तो इसका एक मतलब होता है, आपका हार्ट, एक इंसान का पूरे लाइफ में हार्ट जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है लाइफ टाइम में, उतने एनर्जी से एक ट्रक यहाँ से चांद तक चला जाएगा और वापस भी आ जाएगा, इतना वर्थ ऑफ एनर्जी। और यही टेक्निकल मतलब होता है इस लाइन का कि आई लव यू टू द मून एंड बैक। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी कौन सा है? मतलब इतने चीजों का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये वो, टॉप पे कौन है? ऐसा कौन सा चीज है? चलो सही आंसर बताओ आप। तो वो है क्रूड ऑयल, यानी वही जिससे कि डीजल और पेट्रोल बनता है, मतलब तेल और क्या।
यानी तेल इतना जरूरी है। सेंचुरीज से टॉप पे रहा है क्रूड ऑयल, उसके बाद स्टील, कॉफी, ये सब आता है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये सुना ही होगा कि खीरा आप जब खाते हो तो आप एसेंशियली पानी ही पी रहे हो, क्योंकि वो 80-90% पानी ही होता है खीरा। तो आप इस टेबल को देखो, इसमें 80 से 89% में फ्रूट जूस, योगर्ट, एप्पल ये सब आता है, यानी ये सब इतना पानी है। उसके बाद देखो 90 से 99% में फैट फ्री मिल्क, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन ये सब आता है। और वाटरमेलन तो 95% वाटर होता है उसके, अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखो तो 95, यानी उसका सॉलिड पार्ट बस 5% होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपको एक पेज पे 10 सेंटेंस लिख के दूं तो उसको आप पढ़ पढ़ के याद कर लोगे, अगर मैं आपको बोलूं तो। या फिर किसी चैलेंज में कोई पार्टिसिपेट करे तो एक पेज में 10 सेंटेंस है, वो तो याद हो जाएगा सबको इसे कुछ देर में। और अगर मैं आपको बोलूं कि 10 पेजेस में 10-10 सेंटेंस याद करो तो आपको कुछ घंटे में याद हो जाएगा। अब बोलो कि 50 पेजेस को याद करो और हर एक पेज में 10-10 सेंटेंस है, यानी 500 सेंटेंसेस। तो ये लाइन बाय लाइन याद करना आम इंसान की बात नहीं है। तो ये सब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसमें एक लिमिटेशन है कि आप इतना याद रख सकते हो। लेकिन आपका नोज बहुत स्ट्रेंज है। आपका नोज 50,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को याद रख सकता है। यानी जो स्मेल होता है अलग अलग चीजों का, वो 50,000 इंडिविजुअल स्मेल्स आपका दिमाग स्टोर कर सकता है। यानी 50,000 अलग अलग परफ्यूम्स को आप अगर सूंघो, लाइफ टाइम में आप इतने सारे परफ्यूम्स को सूंघे हो, 50,000 को सूंघ लो और फिर 1-2 साल बाद किसी परफ्यूम को लेके सूंघो तो आपका दिमाग अचानक से बताएगा कि हाँ इसको आप सूंघे हो। 50,000 डिफरेंट सेंट्स को वो भी अलग अलग वो रख सकता है मेमोरी में। और 50,000 के ऊपर होगा तब जाके ब्रेन कंफ्यूज होने लगेगा कि ये सूंघा हो कि नहीं, ये तो उसके सा लग रहा है, ये और खुशपुश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, वुम्बैट ये जानवर होता है एक। अब ये फैक्ट को मैं कैसे बताऊं, ये जानवर का जो मल होता है वो क्यूब शेप का होता है, देख लीजिए स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 5, डॉग 10 अलग अलग प्रकार के आवाजों को निकाल सकते हैं, 10। लेकिन कैट 100 अलग अलग प्रकार के आवाजों को निकाल सकती है। उनमें 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिक तरह का साउंड निकालने का कला होता है, और डॉग के पास बस 10 होता है। इसलिए आप इतने तरह के कैट मीम्स को देखते होंगे जिसमें कैट अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही है। ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि 100 अलग अलग इंडिविजुअल यूनिक आवाजें निकाल सकती है वो। फैक्ट नंबर 4, जो कैरेट आप खाते हो, गाजर, इतिहास में आप जाओगे तो गाजर ओरिजिनली पर्पल कलर के होते थे, ये है ओरिजिनल। और हम और आप तो बचपन से येलो वाला देखते आए हैं, तो 17th सेंचुरी में हुआ था और तब से पूरी दुनिया में यही फैल गया। लेकिन ओरिजिनल पर्पल होता है और ओरिजिनल अभी भी कई कई जगह पे होते हैं, लेकिन देखो ओरिजिनल को लोग भूल गए, डुप्लीकेट को राजा बना दिए। फैक्ट नंबर 3, यूएस स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर एक ब्रिज है जिसका नाम ही दे दिया गया है कैन ओपनर ब्रिज। कैन ओपनर क्योंकि वो आते आते हर एक गाड़ी का कैन ओपन करते रहता है। और ये पूरे यूएस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रक एक्सीडेंट्स यहीं पे होते हैं, और इस ब्रिज का नाम ही दे दिया गया है कैन ओपनर ब्रिज। फैक्ट नंबर 2, स्मार्टफोन्स आपको दिखने में सिंपल लगे, आप जो अपना फोन यूज करते हो, लेकिन जो आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हो जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 17 एलिमेंट्स आपके स्मार्टफोन में मौजूद है अभी, वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। स्मार्टफोन्स को बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी यूज करना पड़ता है। जैसे आपके डिस्प्ले में यूरोपियम, टर्बियम, इट्रियम ये सब यूज होता है जिससे कि वाइब्रेंट कलर आ पाता है। नियोडमियम ये टाइनी मैग्नेट्स होते हैं जो कि फोन के स्पीकर और वाइब्रेशन मोटर्स में यूज होता है। बैटरी में लैंथनम नाम का एक रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। कैमरा लेंस में सीरियम और लैंथनम का यूज होता है। और क्योंकि ये सारी चीजें रेयर है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसलिए मे भी जब 50 साल बाद ये चीजें होंगी ही नहीं धरती पे और साइंस कोई और एलिमेंट से, कॉमन एलिमेंट से फोन बनाने का तरीका निकाल लेगा, कैमरा बनाने का तरीका निकाल लेगा, तब ये जो चीज आपके पास है इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कलेक्टेबल आइटम्स बन चुके होंगे। ये एक इनसाइट था जो कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपका पर पोता अपना 2024 वाला स्मार्टफोन बेच के मिलियनियर बन सके। फैक्ट नंबर 1, कई लोग पूछते हैं कि अगर धरती स्पिन हो रही है, घूम रही है, तो हमें फील क्यों नहीं होता आखिर? नेचर से थोड़ा सा तो हिंट मिलना चाहिए कि धरती घूम रही है, और घूम भी रही है 1600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। यानी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन से 4 गुना ज्यादा स्पीड पे धरती चल रही है, स्पिन कर रही है, तब भी हमें फील नहीं हो रहा है। सूरज के चारों तरफ घूम रही है, वो तो अलग ही कहानी है। अपने आप में जो स्पिन कर रही है लट्टू की तरह, ये भी तो महसूस नहीं होता हमें।
पर क्यों? इसका आंसर है कांस्टेंट स्पीड। धरती का स्पीड जो है स्पिनिंग का, ये कांस्टेंट है हमेशा। जो लोग एरोप्लेन में बैठे हैं उनको पता होगा कि एरोप्लेन जब एक कांस्टेंट स्पीड पे उड़ रहा होता है तो अंदर में फील नहीं होता है कि एरोप्लेन उड़ भी रहा है, ऐसा लगता है एक ही जगह पे है हम। लेकिन एरोप्लेन 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर पर आवर पे उड़ रहा होता है। और आप गाड़ी में, कार में, बसेस में मोशन इसलिए फील कर पाते हो क्योंकि वो हमेशा डी एक्सेलरेट या फिर एक्सेलरेट होते रहती है। स्पीड कम ज्यादा होते रहता है, इसलिए आप मोशन को फील करते हो। लेकिन धरती वैसी नहीं है। धरती में अगर 0.1 किलोमीटर का भी स्पीड का फर्क आ जाए अगर किसी नेचुरल रीजन के चलते, तो हम और आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ फेंका जाएंगे, उड़ जाएंगे। धरती अचानक से रुक गई तो हम आगे की तरफ उड़ जाएंगे, सारे बिल्डिंग्स टूट जाएंगे। और ये कितनी अमेजिंग बात है कि इतने खतरनाक स्पेस, सोलर सिस्टम वाली जगह में भी धरती हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर सेफली घूमते रहती है और हम सेफ हैं और सदियों से सेफ है। लेकिन अगर आपको रिलेटिव मोशन फील करना है कि धरती घूम रही है, आपको प्रूफ चाहिए, तो अपने घर के ऊपर एक कैमरा को रख दो आसमान की तरफ पॉइंट करके, और आप कैमरा को लगा दो रात भर के लिए, और जो 5-6 घंटे का वीडियो बनेगा उसको फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर दो। आप देखोगे कि सब मूव हो रहा है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।